जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी माहौल गर्म हो गया है और बड़ी एक्टिविटी है, चाहे वो नई हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनकी तरफ से इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं। जो नई हुकूमत है वो अपनी एक्टिविटी में मसरूफ है, और एक बयानिए की जंग है दोनों तरफ। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें मगरब ने निकाला, अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की। वो अपने हामियों को इस हवाले से इमोशनली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हुकूमत है वो उनके स्कैंडल सामने ला रही है, कभी तोशाखाना की बात हो रही है, कभी उनके दौर के मजीद जो माशी दावे हैं उनकी बात हो रही है कि उनमें कितनी सच नहीं था। लेकिन इब्लाग की ज़ुबान में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ये बहुत अहम होता है कि आप आपका पैगाम क्या है, उस पैगाम को आप किन अल्फाज में अदा करते हैं, और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि कौन से चैनल्स इस्तेमाल करके आप उस पैगाम को अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। एक बड़े पुराने अब जो है वो स्कॉलर थे, मार्शल मैक्लूहैन, उनका एक फिक्रा बड़ा इस्तेमाल होता है इब्लाग के मैदान में कि मीडियम इज द मैसेज। यानी आप जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं, जो चैनल इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी खूबियां और खामियां होती हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं या एम्पलीफाई करती हैं आपके मैसेज को, मदद देती हैं आपके जो टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंचने में, या फिर महदूद कर देती हैं आपके पैगाम को आसान अल्फाज में। तो अगर हम 2013 और 2018 का इलेक्शन देखें तो उन इलेक्शंस में टेलीविजन ने पाकिस्तान में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर टॉक शोज होते थे, बल्कि शेख रशीद का तो एक बड़ा मशहूर फिक्रा भी है। वो कहा करते थे कि अब जलसा करने की जरूरत नहीं है, अब आप टीवी पर बैठकर जलसा कर सकते हैं और आपका पैगाम घर घर पहुंच सकता है। लेकिन 2011 से ऑनवर्ड्स हमने देखा कि जब पीटीआई होना शुरू हुई, उनका एक राइज शुरू हुआ, वो एक पार्टी के तौर पर ऑर्गेनाइज होनी शुरू हुई, लोगों ने उसको नोटिस करना शुरू किया, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स थे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, और ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये 2008 के बाद की पैदावार है। 2011 में पीटीआई का राइज शुरू हुआ तो तकरीबन ये इकट्ठे ही ये प्लेटफॉर्म्स और ये जो इमरान खान साहब की पार्टी है, इन्होंने इकट्ठा ग्रो किया है और बड़ा बिल्ड किया है इमरान खान साहब ने इस सोशल मीडिया पर। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जब बात होती है तो ये सिर्फ एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब जैसे आज इमरान खान साहब ने एक ट्विटर स्पेस सेशन से खिताब किया, और बड़ा लोगों को इंतजार था कि वो क्या खिताब करते हैं, कितने लोग आते हैं उसमें। तकरीबन 1,65,000 लोग एक वक्त में वहां मौजूद थे, और कोई 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने ट्यून इन किया इस स्पेस सेशन में सिर्फ ट्विटर पर। और तकरीबन 23 मिलियन लोग जो है, यानी 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों तक इस सेशन में, और उसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शामिल है, जिन पर ये लाइव स्ट्रीम कर रहे थे बैक वक्त पीटीआई ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से। ये अब एक ऐसी चीज है जिसको जो दूसरी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उन्होंने अभी तक रिकग्नाइज ही नहीं किया है कि उन्होंने कितना खुला मैदान छोड़ा हुआ है पीटीआई के लिए, और पीटीआई कितना आगे है उनसे। उसके बारे में सोचना या कोई स्ट्रैटेजी बनाना तो बहुत दूर की बात है। और ये सारे प्लेटफॉर्म जो है, इनकी खूबी ये है कि ये हर प्लेटफॉर्म एक डिफरेंट किस्म की टारगेट ऑडियंस को कैटर करता है। उनकी ज़रूरियात के मद्देनज़र उस तरह का पैगाम जो है वो बनाकर उस पर पेश किया जाता है। अब जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक पर एक बिल्कुल और तरह का क्राउड आता है जो फनी वीडियोस देखना चाहता है, मुख्तसर दौरानिए की,
اور اب पीटीआई ने अपना एक टिकटॉक अकाउंट भी लॉन्च कर दिया है। यूट्यूब पर जो है वो लोग जाते हैं वो जो ज़रा बड़ी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। ट्विटर पर वो लोग आते हैं जो अब स्पेसेस की वजह से आप उसमें गुफ्तगू भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल माइक्रो मैसेजिंग होती है उस पर, या आप तस्वीर शेयर कर सकते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम पर ज़्यादा जो वो क्राउड है जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं। अब जब ये पुरानी जमातें ये कहती हैं कि जी खान साहब ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है नौजवानों को सोशल मीडिया के ज़रिए, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको सिर्फ वही तरक्की नज़र आती है जो वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो इनको अपने आप से भी ये सवाल करना चाहिए ना कि इन्होंने मतबादल बयानिया क्या पेश किया है उनके लिए सोशल मीडिया पर। खान साहब वहाँ मौजूद हैं और वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक तरह से उस स्टेडियम में अकेले हैं, सो जो इनका दिल चाह रहा है वो चौके छक्के लगा रहे हैं, आपने उनके लिए मैदान खाली छोड़ा हुआ है। और वो इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की पुरानी तर्ज सियासत है जिसमें पेट्रनेज पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, और उनका ये ख्याल है कि वहां पर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे या कभी कभार जलसे कर लेंगे और उससे उन्हें अवाम को अपनी तरफ लाने में मदद मिलेगी। मेरा ख्याल है कि ये तर्ज सियासत बड़ी तेजी से मतरूक होता जाएगा अगर इसको रिकग्नाइज ना किया इन जमातों ने, क्योंकि ये सिर्फ तब्दीली हमारे यहाँ नहीं आ रही है, ये दुनिया के दीगर ममालिक में भी हो चुका है। अमेरिका में जब 2008 में ओबामा ने अपनी पहली सदारती कैंपेन शुरू की तो उन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। उस वक्त सिर्फ फेसबुक था, ट्विटर अभी मंजर आम पर नहीं आया था। उसके बाद जो है वो जब मोदी पहली दफा वजीर आजम बने भारत के, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। बल्कि मैंने इस हवाले से एक पेपर किया था, उन्होंने तो इस हद तक वहाँ काम किया। एक उनके सोशल मीडिया सेल में एक वक्त में तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग काम किया करते थे, और वो इस हद तक काम करते थे जो सोशल मीडिया एनालिटिक्स हैं उस पर, कि अगर कोई शख्स फर्ज करे कि यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करता है नरेंद्र मोदी के नाम से, तो सिर्फ जो मस्बत खबरें हैं और मस्बत वीडियोस हैं वो सामने आए। और अगर कोई जो है कांग्रेस या राहुल गांधी के हवाले से कुछ सर्च करता है, तो सिर्फ मनफी खबरें और मनफी वीडियोस उस सर्च में शो हो। तो ये पूरी एक साइंस है। इसके लिए आप अपने जो ओहदेदार हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं उनको सोशल मीडिया का ओहदेदार बनाकर ये नहीं समझ सकते कि इस तरह से आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी भी बन जाएगी और आप कामयाब भी हो जाएंगे। आपको बाकायदा इस साइंस को समझने की और इस पर जो है वो उस साइंसी महारत को, उस तकनीकी महारत को इस्तेमाल करके कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारी पुरानी सियासी जमातें हैं उन्हें इस बात का कुछ इदराक है। पीटीआई इस मामले में मीलों आगे है किसी भी दूसरी जमात से, और मुझे ज़ाती तौर पर खुशी इसलिए होती है कि वो इसको पूरा ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसको दूसरी सियासी जमातें भी इस्तेमाल करेंगी, और जो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल मस्बत तरीकों से दीगर हवाले से हमारी हुकूमत भी करना शुरू होगी, बजाय इसके कि वो अभी तक जो है वो पुराने रिबन वाली फाइलों में और जो है इस किस्म के चीज़ों में अटके रहें। आपको नए ज़माने के नए तकाज़ों का इदराक होना चाहिए, और उसके हवाले से अगर आप अपनी पोजीशन को नहीं बदलेंगे, अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, तो ज़माना तो आगे बढ़ जाता है, आप पीछे रह जाएँगे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या कोई सियासी जमात हो। आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।